और अब बारी है हमारे खास कार्यक्रम किचन बजट की। मोदी सरकार को मिली इस प्रचंड जीत में देश की महिलाओं का बड़ा योगदान है। देश की महिला नागरिकों ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया और मोदी सरकार को पूर्ण बहुमत भी दिला दिया। लेकिन अब बारी है मोदी सरकार की। देश की महिलाओं को क्या उम्मीद है मोदी के महाबजट से? हमने की इसकी पड़ताल। देखिए क्या कहना है महिलाओं का, जब हमारी रिपोर्टर उर्वशी ने बात की मुंबई में एक घर की होम मिनिस्टर से। बजट 2019, जी हां, निर्मला सीतारामन पेश करेंगी बजट 2019। सारी आंखें, सारी नजरें वहां पे टिकी हुई है। वहीं हम ये देखते हैं कि जब एक महिला देश का बजट पेश करती हैं तो कई उम्मीदें हैं लोगों की इस बार के बजट से, क्योंकि एक महिला ये सिर्फ होम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि वर्किंग वुमेन होने के नाते वो आउटसाइड से लेकर इनसाइड तक की हर हिसाब का ध्यान रखती है, हर बजट का ध्यान रखती है। और आज जब एक महिला निर्मला सीतारामन जब देश का बजट पेश कर रही है, लोगों से कई उम्मीदें हैं, क्योंकि लेडी फाइनेंस मिनिस्टर किस तरह से पेश करेगी ये बजट और क्या वो हर सेक्टर को टच करेंगी कि नहीं। वो तो बजट जो है पेश करेंगी, पर उसके पहले आइए हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। मेरे साथ एक होम मेकर और एक होम मिनिस्टर जुड़ी हैं, रंजना असरानी जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका बजट क्या है और क्या उम्मीदें हैं वहां की लेडी फाइनेंस मिनिस्टर से। रंजना जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम आपसे आज बजट की बातचीत करने आए। किस तरह से आप अपना घर चलाती हैं? क्या आप इतने पैसों में घर चला पाती हैं या कई एक्सपेक्टेशंस है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर? देखिए, एक महिला को हर तरफ से उनका सब तरफ से नजर ठीक होनी चाहिए कि हमें बैलेंस करना पड़ता है, कहाँ किधर खर्चा किया तो कहाँ किधर बचाया। पर जब भी हम एक्स्ट्रा मांगने जाए तो हमेशा यही होता है कि ये कहाँ गए, पैसे कहाँ गए, ऐसे ही हमको जवाब मिलता है। तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि कहाँ हम बचाएं, कहाँ हम स्पेंड, कहाँ हम खर्च करें। तो पहले जो हम कितना बहुत लैविशली एक्स्ट्रावेगेंट सब, अभी हमारा थोड़ा कम हो गया इनकम, जैसे बिकॉज सब सेविंग्स में खत्म होते जा रहे हैं ऐसे। तो बचत हो रही है, हाँ, बचत नहीं होती है, बचत नहीं होती। हम अपने जो सेविंग्स है जो इयर्स के, वो हम खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे कमाने के जरिया खत्म हो गया, कम हो गया ना। चाय देखिए, अभी चाय बन रही है घर पे, तो चाय में आप पियेंगे ना थोड़ी चाय? जी जी बिल्कुल, चाय पे हम बजट की बातें करेंगे। हाँ, चाय तो बोलते हैं, लेकिन चाय तो महंगी है, दूध महंगा है, और पानी की भी तो देखते आप, क्या देश की हालत तो बहुत खराब है इसमें। नहीं, पानी नहीं है। अब हमें तो मिलता है, लेकिन जो गरीब हो, हम सोचते हैं कि हमको थोड़ा पानी, थोड़ा अपना कंजम्पशन कम करना चाहिए, जिससे गरीबों को भी मिले, बिकॉज उनको तो नहीं मिलता है। हाँ मैम, अगर हम बात करें, आपने यस पानी की बात की, दूध की बात की, किस तरह से आप अपने जब आप मार्केट में जाती हैं तो कैसे जो है आप शॉपिंग करती हैं घर के सब्जियों को लेकर, दाल को लेकर, किस तरह से एक जो है मतलब आप स्पेंड करती हैं? देखिए, वही बोल रही हूँ कि पहले हम जो ज्यादा लेके रखते थे कि घर पे कि पड़े रहे, अभी हम ऐसे स्टोर नहीं करते हैं, लेते हैं जितना हमको चाहिए 1 मंथ के लिए ऐसे, क्योंकि कुछ प्राइसेस बहुत बढ़ गई है। क्या एक्सपेक्टेशंस इस बार बजट से लेकर? आप एक महिला हैं, एक महिला ही देश का बजट पेश करने वाली हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस इस बार? मैं एक महिला से ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि जो मर्द है वो तो नहीं जानता है कि घर कैसे चलता है, लेकिन मैं महिला से ज्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ इस बार। पानी हो, दूध हो, या कई ऐसी इम्पोर्टेंट चीजें हों घर चलाने के लिए, उसका जो दाम है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए। रहा सवाल इस बार के उम्मीद से, तो इस बार उम्मीदें दुगनी है, क्योंकि देश की फाइनेंस मिनिस्टर एक महिला है। जी हाँ, तो सारी नजरें टिकी हुई है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के किए हुए देश के बजट पर। कैमरा पर्सन राजू शर्मा के साथ उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज।
तो मुंबई के बाद हमने रुख किया दिल्ली का और हमारी रिपोर्टर गीतम पहुंची देश की राजधानी में मौजूद एक घर के किचन में ये जानने कि घर के वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको वो चाहते हैं कि मोदी सरकार उन पर ध्यान दे। वो क्या क्या चीजें हैं जिनके बढ़ते दाम उनके लिए मुश्किलें बने हुए हैं और वो क्या क्या राहत चाहती हैं मोदी सरकार से। दिल्ली की गृहिणियां क्या देखना चाहती हैं मोदी के इस महा बजट में और उनकी क्या आशाएं हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, आइए जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना पहला बजट पेश करने जा रही हैं और ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं गृहिणियों की और क्या चाहती हैं आखिर वो लोग जिससे उनके घर का बजट ठीक बना रहा है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं रेखा श्रीवास्तव के घर पे और एक गृहिणी से ही जानते हैं कि आखिर क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू। देखिए, बजट आने वाला है और आप एक गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, घर चलाती हैं, ऐसे में आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, आप क्या चाहती हैं कि क्या चीजें इस बार हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए गीतम जी, मेरी बस ये है कि जो बजट आ रहा है मैं चाहती हूँ कि जो चीजें नॉर्मल हम लोग बेसिकली घर में जो यूज होती हैं उनके दाम ना बढ़े, क्योंकि उससे हम लोगों के घर का बजट ऊपर नीचे हो जाता है। जैसे अभी चीनी को ले लो, उसके दाम अभी बढ़ रहे हैं। जैसे ये चीनी है, इसके दाम अभी बढ़ रहे हैं। मतलब कि इसे अब रेगुलर चीनी यूज होती है, कोई चाय में, बच्चों के दूध में, अभी से गर्मियों में लस्सी वगैरह भी हम लोग लेते हैं तो इसमें चीनी यूज होती है और उसके दाम अभी बढ़ चुके हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि नॉर्मल जो बेसिक चीजें हैं जो नॉर्मल हमारी रेगुलर यूज में आती है उन चीजों का रेट अगर कम ना कर सके तो उनको बढ़ाया भी ना जाए, क्योंकि इसकी वजह से हमारे घर की बजट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा मानसून सीजन आने वाला है, माना ऐसा जाता है कि कई चीजें ऐसे में महंगी भी हो जाती हैं, तो आप क्या सोच रही हैं कि क्या कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो कि जिनको कम होना चाहिए, जिनके दाम सस्ते होने चाहिए? मानसून के टाइम पे ज्यादातर चीजें महंगी हो जाती हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह है वो खराब हो जाती हैं, तो उसकी वजह से दालों के दाम भी बढ़ जाते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब इन चीजों के दाम ना बढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है ना, इसकी वजह से हम लोगों को थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। और जैसे हर चीज का अगर दाम बढ़ेगा तो फिर वो एक नॉर्मल गृहिणी के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, हम लोगों को मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस किचन में एक चाय बन रही है, तमाम ऐसी चीजें, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आए दिन घर में यूज होती हैं। तमाम ऐसा खाना है, दाल है जो कि प्रयोग में आना बहुत ही कॉमन है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ एक उम्मीद है कि अगर दाम कम नहीं हो सकते हैं बहुत ज्यादा तो उनके दाम बढ़ाए भी न जाए और जो बुनियादी जरूरतें हैं, चीनी है और जो तमाम सामान है, दाल है, आटा है, महंगाई कम से कम बढ़े नहीं। अगर वो कम नहीं हो पा रही है तो कम से कम उसके रेट्स ऐसे न छुए कि वो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल दूर हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश शुक्ला के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। चलिए, किचन की बात तो हो गई। सभी गृहिणियों को आशा है मोदी जी से और देश के वित्त मंत्री से कि वो उनकी बात सुने और महंगाई को काबू में करे, क्योंकि किचन का बजट कहीं ना कहीं उनकी पकड़ से बाहर हो रहा है। किचन की बात तो हो गई, अब जब महिलाओं की बात हो रही है तो शॉपिंग और बाजार का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हमारे लखनऊ के रिपोर्टर निकले हैं बाजार की पड़ताल करने की आखिर क्या चाहती हैं हमारे देश की महिलाएं और क्या है उनकी इस बजट से आशाएं। मैं रूबी गुप्ता। मुझे मोदी जी से ये बोलना है कि बजट वो जब बोले तो वो हर पब्लिक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बजट बनाए, ना टू रिच पर्सन पुअर पर्सन के हिसाब से, या मिडिल क्लास फैमिली को जरूर ध्यान करके बजट बनाए। वो महिलाओं के लिए देखिए, इस समय तो मैं महिलाओं, उन्होंने, अगर मैं कंप्लेन करूं तो उन्होंने कोई भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत बढ़ावा दिया। एम्प्लॉयमेंट उन्होंने, जिनकी सरकार 5 साल रही, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को कुछ नहीं दिया है। और खाली मोबाइल और वो सस्ता करने से कोई फायदा नहीं है कुछ। और वुमेन्स वो एजुकेशन और वुमेन सब्स्टिट्यूट जो होते हैं उसको इजीली करना चाहिए। वुमेन की जॉब में इंक्रीमेंट हो, उनकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए। वैकेंसी वुमेन प्रेफरेंस होनी चाहिए, वैकेंसी में जो फीस हो वुमेन्स के लिए फ्री होनी चाहिए। आई थिंक सो। पहले तो सबसे पहले पढ़ाई में आरक्षण बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, उससे अच्छे बच्चों का एडमिशन नहीं मिलता है कोई भी। पहली बात तो यही है जो सबसे जरूरी है, मोस्ट है। पढ़ेंगे बच्चे तभी आगे जाएंगे, जब पढ़ाई उनकी बैंड हो जा रही है तो फिर आगे वो बढ़ कहाँ पा रहे हैं। हर जगह उन्होंने कहा है कि आपका निःशुल्क हो जाएगा, कहीं कुछ भी नहीं है पढ़ाई के उसमें। मेनली तो सबसे पहले हमारी तो जरूरत यही है
पढ़ाई के लिए। सर्विस तो बात की चीज है, सर्विस में जो जैसा पढ़ेगा वो उसको वैसा मिलेगा। गृहस्थी का सामान है, ये सब रिजनेबल होना चाहिए थोड़ा सा, और मतलब हर चीज में थोड़ा सा अच्छा वो होना चाहिए। और क्या है, बजट बढ़िया होना चाहिए। जो घर का सामान है, दालें हैं, जिससे कि अमीर गरीब सबके लिए जो जरूरी है वो होना चाहिए। जॉब होनी चाहिए यंगस्टर्स के लिए अच्छी, जो मतलब आज प्राइवेट सेक्टर में हमें मिल नहीं रही है जॉब, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे लिए कुछ निकाले तो दैट इज बेटर। एजुकेशन लेवल तो बहुत ज्यादा हाई हो गया, उस हिसाब से जॉब करते हैं उतना पैकेज वगैरह नहीं मिलता, तो वो एक बार ही देखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। दालें महंगी हो रही हैं, गैस महंगी हो रही है, सब्सिडी मिल रही तो वो भी बंद हो रही है, तो सब कुछ नुकसान है महिलाओं के लिए। तो क्या करना चाहिए? तो उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, अच्छा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ताकि आगे थोड़ा हेल्प हो हम लोगों के लिए, कुछ कर सकें अपने बच्चों का अच्छे से। महिलाओं की सीनियर सिटीजन को ज्यादा फैसिलिटी मिले, और जो गैस और ये सब चीज महंगी हो रही है वो जरा कम हो, और हम लोग को हर जगह यानी महिलाओं को प्रेफरेंस मिले आगे। इतनी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती है वो करती है, तो उसमें हम लोग को कुछ मिले बेनिफिट, बस यही चाहते हैं। और जो भी है मोदी जी का काम अच्छा है, बहुत अच्छा है, और हम लोग उससे सेटिस्फाइड हैं। हमें तो बस ये चाहिए कि जैसे हम लोगों के बच्चे पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले हैं, तो उसमें एजुकेशन में थोड़ी फैसिलिटीज होनी चाहिए, थोड़ी मतलब हम लोगों को हेल्प होनी चाहिए कि बच्चे हमारे एजुकेशन अच्छी तरीके से मतलब कर सकें। तो उसमें ज्यादातर ये होता है कि अगर उस पर हेल्प भी करते हैं तो अल्पसंख्यक में जो आते हैं, गरीबी को लेकर तो मतलब कोई वो होता ही नहीं कि अगर सुविधा देते हैं तो गरीबों को दें, तो ऐसा नहीं होता है। हमने तो ज्यादातर देखा है कि जिसको नीची कास्ट वाले हैं या उनको भी दिया, मतलब अगर हम एजुकेशन में कोई भी हेल्प देते हैं तो उनको चाहिए थी कि जो उस लायक हो उसको देना चाहिए। और बाकी हेल्प चाहिए तो लेडीज के लिए जो रात में ट्रैवल करती हैं उनके लिए हेल्प चाहिए, सेफ्टी चाहिए, कोई ऐसा सेफ्टी नंबर्स चाहिए कि जैसे कि किसी भी लेडीज को जरूरत हो तो बात कर सके और हेल्प मतलब तुरंत ही तत्काल 5-10 मिनट में उसको हेल्प मिल सके। इस तरीके से कोई होनी चाहिए, पर आजकल होता नहीं है। और ज्यादातर लेडीज जो है ट्रैवल करने वाली होती हैं, बाहर निकलने वाली होती हैं, हम लोगों का तो काम ही है, पर उस तरीके से हम लोगों की फैसिलिटीज दिखती नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चों की थोड़ी सी फीस कम हो जाए। हमारे बच्चे, हम लोग चाहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो हम बच्चे पढ़ा नहीं सकते हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं, जैसे कि तनख्वाह थोड़ा सा हम लोग जॉब अच्छी मतलब पैसे से थोड़े बढ़ जाए, यही सब चाहते हैं और कुछ नहीं। आधार कार्ड कुछ भी बनवाने जाओ, लाइन लगो, ये सब करो, थोड़ा सा वो कर दे कि मतलब ऐसे आसानी से सब मिलने लगे। राशन कार्ड है वहाँ भी लाइन बहुत लगनी पड़ती, ये बनता कर, और वो मिलता था हम लोगों को 500 रुपए महीना, वो भी मोदी साहब बंद कर दिया, अब नहीं देते। लोग के बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो जाए, जैसे हम लोग के आदमियों की कमाई हम लोग की नहीं है, तो उसी हिसाब में खाना खर्चा भी हो जाए, महंगाई थोड़ी कम हो जाए, ताकि हम लोग भी अपने बच्चों को खिला सकें, पहना सकें, पढ़ा सकें। और क्या चाहेंगे, यही उम्मीद है। मिलता उसी को है जिसके पास सब कुछ है, जिसको जरूरतमंद है उसे कुछ मिलता ही नहीं है। मिलता है, सरकार देता है, लेकिन गरीबों तक नहीं आता है सामान। कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, पानी की हम लोग की बड़ी दिक्कत है, हम लोग बाहर से पानी भरते हैं लाइन लग के। तो हम लोग ये चाहते हैं सरकार हम लोग को थोड़ी सी हेल्प करे, ताकि हम लोग पानी बाहर से जो लेते हैं तो कुछ एक आध पैप हेल्प करे, ताकि हम लोग पानी बाहर से जो लेते हैं तो कुछ एक आध पैप हो जाए, या कुछ हम लोग की हेल्प हो जाए कि थोड़ी महंगाई इतनी कम हो जाए कि हम लोग अच्छे से अपने खा सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। तो मोदी सरकार से हमारी गृहिणियों और महिला कारोबारियों के साथ साथ कारोबारी और कामकाजी महिलाओं को भी खासी उम्मीदें हैं। हमारी रिपोर्टर गीतम ने महिलाओं से जुड़े एक व्यवसाय में जुड़ी कारोबारी से बात की। उनकी ये बातचीत साफ करती है कि नए भारत की नारी न सिर्फ सजना संवरना और संवारना जानती है, वो अपने कामकाज और उससे जुड़ी बारीकियों में भी पूरी दिलचस्पी लेती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब जल्द ही बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन तमाम अलग अलग सेक्टर्स में क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या बदलाव की जरूरत है, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इस बार बात कर रहे हैं ब्यूटी इंडस्ट्री की, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं द वेरी फेमस ब्यूटी एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट भारती तनेजा जी। आपका बहुत स्वागत है मैम इंडिया न्यूज पे। थैंक यू। आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और तमाम आपने अलग अलग फेज देखे। इस बार आप
क्या उम्मीद कर रही हैं बजट से, और साथ ही साथ किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं? ब्यूटी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी बहुत ज्यादा है, 18%, क्योंकि ये सोच के लगाया गया कि ये लग्जरी है, जबकि मैं समझती हूँ ब्यूटी आजकल लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। हर लड़की को खूबसूरत लगना और कम से कम स्मार्ट लगना, एवरीडे यू आर गोइंग आउट, हर एक के लिए जरूरी है कि वो अपने आप को मेंटेन करके रख सकें। शादी है तो शादी में मेकअप कराना जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा जीएसटी देने पे बहुत ज्यादा परेशानी इस वजह से भी है कि जो छोटे छोटे पार्लर्स हैं उनके ऊपर है ही नहीं जीएसटी। जिनकी 2 लाख से कम की सेल है उनके ऊपर जीएसटी नहीं है, उनके खर्चे भी नहीं है। तो जब खर्चे भी नहीं है, जीएसटी भी नहीं है, तो वो बहुत कम रेट्स पे काम कर सकते हैं। जो उनके चेन्स हैं हमारे जैसे, उनके खर्चे भी ज्यादा है, लेकिन जीएसटी भी नेसेसिटी है और कोई भी क्लाइंट जीएसटी देना नहीं चाहता, तो हमें जीएसटी इंक्लूड करके रेट्स बनाने पड़ते हैं। अब उनसे कंपीट करता है तो रेट्स और भी कम करने पड़ते हैं, पैकेजेस बना के रेट्स और भी कम करने पड़ते हैं। सो एवरी ईयर हमारे जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो एवरी ईयर कम ही कम होता जा रहा है। सैलरीज हर साल बढ़ रही हैं और प्रॉफिट कम हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हर चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट कम होता जा रहा है। बिल्कुल, प्रॉफिट कम होता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा आप प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं, चाहे मेकअप प्रोडक्ट्स हो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, उसके लिए आप कोई बदलाव चाहती हैं? देखिए, इसमें हम मैन्युफैक्चर जब करते हैं प्रोडक्ट्स, तो जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आप देखिए हर एक के इंग्रेडिएंट्स अलग है और हर इंग्रेडिएंट पे रेट ऑफ जीएसटी अलग है और इतना ज्यादा हो जाता है ऑन द होल करके। बॉटल्स आनी है, बॉटल्स में तो भरेंगे, बॉटल्स के ऊपर जीएसटी अलग है, और फिर जब हम बाहर जा रहे हैं तो जो भेज रहे हैं फिर उसके ऊपर जीएसटी, मतलब इतना ज्यादा जीएसटी टोटल में हो जाता है कि सबसे बड़ी बात है कि रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और ना बढ़ाएं तो मुश्किल है, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और उसके बाद चाइना के माल को देख लीजिए, क्योंकि उनके वहाँ ऐसे टैक्सेस नहीं है, उनके रेट्स इतने कम हैं और जितने भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, इवन जो फेक प्रोडक्ट्स हैं वो बिक रहे हैं और इतने सस्ते हैं, जितने हमको घर में भी नहीं पड़ते उतने वो बेच रहे हैं। तो जब ऑनलाइन बिकने की बात आती है तो प्रोडक्ट्स कैसे बिके, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते भी हैं, अच्छे भी लग रहे हैं उन लोगों को, और हमारे प्रोडक्ट्स हमें पड़ते ही महंगे, हम सस्ते कर नहीं सकते। सस्ते करेंगे तो क्वालिटी कम करनी पड़ेगी, जो हम नहीं चाहते। तमाम सारे क्वेश्चंस हैं, अभी भी सवाल हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले बजट में इन सभी परेशानियों का कोई ना कोई हल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जरूर निकाले। कैमरा पर्सन जैना के साथ गीतम श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। साल 2017 तक रेल बजट को पूर्ण बजट में शामिल नहीं किया जाता था। 92 साल तक रेल बजट अलग से पेश किया जाता रहा, जो बाद में पूर्ण बजट के साथ ही पेश होने लगा।